तो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक नई वीडियो में जो हमारी पाइथन ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का एक नया लेक्चर है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि लूप्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग में क्या कंसेप्ट है लूप्स का, एंड स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट पाइथन की पाइथन में कौन कौन सी लूप्स होती है, ठीक है, कितनी किस्म की लूप्स होती है, उनको कोड कैसे करते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है, वो सब आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। और एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देता चलूँ कि इंशाल्लाह अब हम नए साल की सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। 2024 का ये नया साल सबकी ज़िंदगियों में इंशाल्लाह खुशहाली लाए, हमारी यही दुआ है। और नया अपडेट ये है कि इंशाल्लाह ताला हम जो है इस आने वाले साल में विल ट्राई टू complete this Python series and we are planning to do many more topics. Python के अलावा हम DevOps की भी कुछ ट्रेनिंग सेशंस लेने वाले हैं एंड वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग जावास्क्रिप्ट एज वेल। हम काफ़ी चीज़ें लाने वाले हैं इंशाल्लाह आने वाले साल में, तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए। लेकिन आज का लेक्चर जो है हम उसकी तरफ चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ओके, सो हम आ गए हैं हमारी स्क्रीन पे। यस, तो आज का हमारा टॉपिक है जी व्हाट आर लूप्स इन पाइथन। 2 सेकंड मैं अपना पेन खोल लूँ। यस एंड नाउ ओके, यस अब ठीक है। सो आज का टॉपिक है जी लूप्स इन पाइथन। पाइथन में लूप्स क्या होती है, ठीक है। ओके, तो लूप समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको एक टास्क दूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टास्क का नाम दिया गया, आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि प्रिंट हेलो यूजिंग पाइथन, ये टास्क, ठीक है। मैंने आपको टास्क दिया, क्या दिया जी, प्रिंट हेलो। हेलो पाइथन में आपको ये करना है, ये टास्क मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपना कंपाइलर खोलोगे, आप उसके अंदर कंपाइलर के अंदर लिखोगे क्या जी, प्रिंट हेलो, ऐसे करके आप करोगे, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, ठीक है। उस टास्क का एग्जीक्यूशन आपने ऐसे किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ, इस टास्क पे थोड़ा सा मैं चेंज लाऊँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि जी आपको ये टास्क जो है यू हैव टू राइट इट 100 टाइम्स, 100 बार आपने इसको लिखना है, तो आधे बच्चे ये सोचेंगे कि क्या जी हम क्या करेंगे, इसको कंपाइलर से जो है इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको कॉपी पेस्ट करते 1 2 3 4 मतलब 100 बार इसको आप कॉपी पेस्ट करके जो है वो डालोगे, यहाँ लिखोगे 100 टाइम्स आप जो है इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालोगे। 2 सेकंड, पेन मेरा थोड़ा हिल गया, अब ठीक है। प्रिंट हेलो, ये आप 100 टाइम्स लिखोगे। लेकिन 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना क्या ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जब भी आप एफिशिएंसी ऑफ कोड देखते हो, जब आप आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोड की एफिशिएंसी क्या होती है, कोड को किस तरह ऑप्टिमल बनाया जा सकता है, रन टाइम किस तरह आप अपना डिक्रीज़ कर सकते हो, कि मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए ये चलेगा, उसको कैसे आप, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो जितना फास्ट आपका कोड रन करेगा उतना ही आपका कोड अच्छा है। मतलब सिंपल सी बात है ना, अगर आपका कोड, इफ़ योर कोड इज़ ऑप्टिमल, ठीक है, इट शुड रिक्वायर मच लेस रिसोर्सेज एंड फॉर द मच लेसर टाइम, ठीक है। अगर आपका कोड, सिंपल सा कोड जो है वो 15 से 20 मिनट लेता है रन करने के लिए, तो क्या वो ऑप्टिमल है? नो। मतलब सिंपल सा एक टास्क, अगर मैं आपको बोलूँ जी प्रिंट करो, मे बी कुछ प्रिंट करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, और आप अगर उस टास्क को इस तरह कोड करते हो कि वो 5 या 10 मिनट ले, मतलब 2 सेकंड के काम को अगर मैं 10 मिनट लूँ, तो इज़ दैट द ऑप्टिमल सोल्यूशन? नो, ठीक है। तो मतलब कहने का यही है सिंपल कि ये जो अप्रोच है 100 बार एक ही चीज़ लिखना, ऑल्दो इट इज़, मतलब ये एक अप्रोच हो सकती है, बट इट इज़ नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। एंड वेन एवर वी डू प्रोग्रामिंग, हम हमेशा अपने कोड को जो है वो ऑप्टिमल रखते हैं, ठीक है। जब आप कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, जब हम आगे वो डिस्कस करेंगे कि आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे हम अपने कोड को सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल बना सकते हैं, क्या हमें चीज़ें करनी होती, कैसे, वो सब चीज़ें बाद में। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि ये जो अप्रोच हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल। फिर इसके लिए हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? इसको टैकल करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है लूप्स का, ठीक है। अब आइए समझ,
नाउ मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को इधर मूव करता हूँ, ठीक है, 2 सेकंड और थोड़ा सा मूव करता हूँ एंड या अब ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ से पेन अपना, यस नाउ इट इज़ फाइन। अब मैं कहने का मकसद ये है कि प्रिंट करना जो था, ठीक है, ये आपका टास्क है प्रिंट हेलो, इसको मैंने 100 टाइम्स रिपीट करना है। इस सिनेरियो में मैं क्या अप्रोच यूज़ करूँगा, दैट इज़ लूप्स, लूप्स इन पाइथन, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि लूप्स इन पाइथन क्या होती। लूप इज़ यूज टू रिपीट अ टास्क फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम उसको रन करते हैं या उसको हम ये करते हैं टिल द टाइम, कब तक, जब तक एक गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू रहे, ठीक है, या फिर एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है अचीव हो जाए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपने नोटिस करनी है, मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। अव्वल आपको ये कहीं और मिलेगा नहीं, बट जहाँ पे भी आप लूप्स की डेफिनेशन देखोगे वहाँ पे आपको सिर्फ यही चीज़ मिलेगी कि या तो स्पेसिफिक कंडीशन इज अचीव्ड या तो फिर इट रिमेन्स टू। पर ये 2 चीज़ें जो हैं ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि प्रिंट करो कोई चीज़ 100 बार, ठीक है, कोई चीज़ आपको 100 बार प्रिंट करनी है, ठीक है, तो जो हम लूप बनाएंगे या जो भी हमारा कोड होगा वो सिर्फ 100 बार ही प्रिंट करना चाहिए। 101 बार उसको पता लग जाना चाहिए कि भाई मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है, माई कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड। एंड अगर वो इस 101 बार भी करेगा तो उसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोड अपने आप यहाँ पे जो है बंद हो जाना चाहिए, आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, अभी मैं सिंपल आपको इतना बता रहा हूँ कि लूप क्या होता है, ठीक है। लूप इज़ यूज टू रिपीट अ टास्क फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स टिल द टाइम एक स्पेसिफिक जो आपने कंडीशन दी है, वो भी हम देखेंगे कि कंडीशंस कैसे देते हैं, क्या देते हैं, वो भी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। इस केस में आपकी कंडीशन क्या है, आपको 100 टाइम्स ही प्रिंट करना है, उससे ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अ स्पेसिफिक कंडीशन इज अचीव्ड, जैसे 1 बार प्रिंट किया, 2 बार प्रिंट किया, 3 बार, 4 बार, 100, कंडीशन इज अचीव्ड। इस केस में क्या आएगा कि 100 बार प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन इज अचीव्ड ये होगा, और गिवन कंडीशन ये होनी चाहिए कि सिर्फ 100 बार होना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट लूप्स का, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक ओवरव्यू जो मैंने आपको दे दिया, इसके बाद हमारा डिस्कशन बनता है इस पे कि लूप्स तो हमने पढ़ लिए कि लूप्स होता क्या है, ठीक है। व्हाट आर लूप्स, 2 सेकंड एक्सक्यूज मी, अब ठीक है, लूप्स, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया कि क्या होता है। इसको आप कह सकते हो एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हो, एक स्पेशल एक कह सकते हो एक प्रोविज़न जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए एक टास्क को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करने के लिए अंटिल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू और अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट, ठीक है। अब पाइथन में लूप्स जो है वो मेनली 2 किस्म की होती हैं, ठीक है। एक होती है जी आपकी फॉर लूप, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी वाइल लूप, वाइल लूप। अच्छा, अब हम एक एक करके जो है इनको डिस्कस करते हैं। फॉर लूप, तो फॉर लूप गाइस बेसिकली फॉर लूप का सीन ये होता है कि फॉर लूप में हम जो है, पहले हम सिंटैक्स का थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंटैक्स के बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंटैक्स, ठीक है। इसका सिंटैक्स होता है क्या जी, फॉर एक्स इन सीक्वेंस। अभी एक्स जो है ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स की जगह आप वेरिएबल लिखिए, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, फिर देन जो कोड या जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आप रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वेरिएबल क्या होता है, ये वेरिएबल एक काउंटर वेरिएबल होता है, ठीक है। ये एक काउंटर वेरिएबल होता है, इसकी हर राउंड के बाद या हर इटरेशन के बाद इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है, ठीक है, अपडेट होती है, वैल्यू इसकी अपडेट होती रहती है, ठीक है। और सीक्वेंस आप कह सकते हो, सीक्वेंस वो डेटा है जिसके ऊपर जो है आप ये लूप चलाना चाहते हो, या वो स्पेसिफिक डेटा ओवर विच यू वांट टू रन द लूप, ठीक है। अब ये कैसे है इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ उसको, ऐसे थोड़ा सा नीचे करके, ओके ग्रेट। तो फॉर लूप में जब भी आप मेनली फॉर लूप पढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट आपको ये दिखेगा चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन रेंज
1,5 प्रिंट x, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे नोटिस करनी है, ठीक है, वो ये है कि तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ नोटिस करनी है वो ये है कि x जो है यहाँ पे ये काउंटर वेरिएबल है, ठीक है। और ये रेंज 1:5 का क्या मतलब है? जो लोग इससे जो है वो इनको नहीं पता उनके लिए मैं समझा देता हूँ कि रेंज एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, ठीक है। इसका अगर आप क्विकली सिंटैक्स डिस्कस करें तो एक होता है स्टार्ट, एक होता है स्टॉप, एक होता है स्टेप, ठीक है। अब स्टार्ट तो सिंपल है, आपको पता चल ही गया होगा नाम से। स्टार्ट का मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। स्टॉप मतलब कि जब आपका काउंटर वेरिएबल इस वैल्यू पे आए, ठीक है, तो आपको स्टॉप कर देनी है, ये अपना जो आपका जो लूप है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। स्टेप मतलब कितने स्टेप्स लेने हैं, अब ये मैं आपको समझाता हूँ इससे जो हमने अभी ऊपर लिया है इसके थ्रू। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नोट करो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे ऊपर हमने देखा रेंज 1,5, तो मतलब ये स्टार्ट की वैल्यू है, ये स्टॉप की वैल्यू है। अब आपका हो गया तो इसमें तो स्टेप की वैल्यू दी ही नहीं। जिन केसेस में स्टेप की वैल्यू नहीं दी हो तो उसमें स्टेप की वैल्यू डिफ़ॉल्ट जो होती है वो यूज़ होती है विच इज़ 1। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप इज़ 1, एक ही स्टेप डिफ़ॉल्ट चलता है, ठीक है। और एक और कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको ऐसे दिया हो, जैसे रेंज 10 दिया हो, ठीक है, जिसमें आपको स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी हो। अगर आपको ऐसा दिया ना कि इसमें एक ही वैल्यू दी हो, ऑलवेज इट इज़ टेकन एज ये जो वैल्यू डिफाइंड होती है इसके अंदर वन सिंगल वैल्यू, ये एंड वैल्यू होती है या स्टॉप वैल्यू। और अगर स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दी हो तो वो हमेशा ज़ीरो एज्यूम होती है। तो इसका मतलब ये रेंज 10 का मतलब क्या हुआ, रेंज ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज 10। ये कह रहा हूँ भाई, ये मेरा मतलब ये कहने का है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसका मकसद क्या है, इससे हम क्या ये करते हैं, निकलता क्या है इससे, ठीक है। अगर मैं ये वाला देखूँ पर्टिकुलरली ये, तो इसमें होगा क्या, पहले हम 1 से लेकर 1 2 3 4 4 एंड 5, ठीक है, ये हमारे सारे वेरिएबल ये ना नंबर्स आ गए 1 से लेकर 5 तक। अब मेरा जो काउंटर वेरिएबल है x, ठीक है, पहली बार जब हमने इटरेट किया x के अंदर कौन सी वैल्यू आई, 1 की, ठीक है। पहली बार हमने जब इटरेशन किया x एक काउंटर वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू आई 1 की, ठीक है। फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि इसमें स्टेप की वैल्यू नहीं दिया तो स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट होगा 1, तो एक ही कदम चलेगा, ये एक कदम आगे चल गया, x की वैल्यू आ गई 2 आपका। फॉर एग्जांपल ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, पहले आ गई 1 फिर आ गई 2, ठीक है। फिर ये चला नेक्स्ट स्टेप। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करनी है, आपका इंटरप्रेटर जो है ना, स्टॉप वैल्यू आपकी है 5, स्टॉप वैल्यू जो है वो है 5, ठीक है। इस पर आपने स्टॉप करना है। तो पहले जब 1 की वैल्यू इसमें x में घुसी काउंटर वेरिएबल में, तो आपका इंटरप्रेटर चेक करता है कि भाई ये वैल्यू जो है ये स्टॉप वेरिएबल के बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये उसके बराबर नहीं था इसीलिए आगे कंटिन्यू हुआ। अब 2 का चेक करेगा, 2 भी स्टॉप वेरिएबल के बराबर नहीं है तो ये आगे चला, कंटिन्यू हुआ 3 पे। अब आपकी वैल्यू उसके अंदर घुस गई 3, ठीक है। फिर ये आगे चलेगा एक स्टेप, क्योंकि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5 इसीलिए आगे चला। अब 4 इज़ नॉट इक्वल टू स्टॉप वेरिएबल इसीलिए 4 की वैल्यू भी स्टोर हो गई, ठीक है। अब ये चलेगा एक कदम आगे, जब ये पहुंचेगा 5 पे, 5 इज़ इक्वल टू स्टॉप वेरिएबल, तो यहाँ पे आके आपका जो है ये प्रिंट नहीं होगा, ये आपका लूप जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका मकसद होता है स्टॉप, मतलब स्टॉप का मतलब जो ये है पैरामीटर वो यही करता है कि जो ही आपका ये स्टॉप पे आ जाता है एलिमेंट, आपका स्टॉप एलिमेंट इक्वल हो जाता है, देन योर प्रोग्राम गेट्स हॉल्ट, मतलब आपकी लूप जो है वो ख़त्म हो जाती है। सिंपल सी बात है, इट्स वेरी सिंपल कि आप फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी आपने चलाई है, ठीक है, इवन कार या बाइक जो भी आप चलाते हैं, ठीक है। तो जब आप जो है एक इस पे आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक लाइट आपको दिखती है या एक ट्रैफिक सिग्नल आपको दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है स्टॉप, ठीक है। आप ये नहीं सोचते कि यार मैं थोड़ा आगे चलता हूँ फिर रुक जाऊँगा, ठीक है, नहीं करते ना ऐसे, दैट इज़ नॉट द केस। अगर आपको एक ट्रैफिक सिग्नल पे लिखा है लाल बत्ती या फिर इट्स रिटन स्टॉप, आप उसी वक्त रोकते हो, ब्रेक मार के रोक लेते हो, यू स्टॉप योर कार राइट देयर, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर, सो मकसद कहने का है कि जब आपको स्टॉप का साइन दिखता है, यू स्टॉप योर व्हीकल देयर एंड देयर, ठीक है। दिस इज़ दी कंसेप्ट ऑफ स्टॉप
इन रेंज के अंदर रेंज फंक्शन इज़ वेरी वास्ट, ये काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, रोल करता है फॉर लूप में भी, तो दैट्स वाई मैंने आपको फॉर लूप के अंदर भी ये समझा दिया है। एंड बाकी के कंसेप्ट्स फॉर लूप के, क्योंकि ये एक बेसिक एग्जांपल था फॉर लूप का जो आई थिंक काफ़ी क्लियर है और काफ़ी इजी है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं फॉर लूप के, काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे यूज़ अ फॉर लूप टू प्रिंट even numbers between 1 to 50, 1 to 100, ऐसे करके फॉर लूप टू प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 3, ऐसे करके मतलब काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम अभी लैब के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फॉर लूप का इतना ही कंसेप्ट बनता है, जो मैंने आपके साथ सिंटैक्स ऊपर शेयर कर दिया था। पहले सिंटैक्स हमने पढ़ा फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होती है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप कह सकते हो लूप्स के कीवर्ड्स हैं कुछ जो आप यूज़ कर सकते हो लूप प्रोग्रामिंग में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लूप्स में जो यूज़ होती है, दैट इज़ पहली टर्म जो है वो है ब्रेक, ठीक है, और दूसरी टर्म है कंटिन्यू, ठीक है। अब ब्रेक का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैंने एक लूप बनाई, मतलब सूडो कोड ही मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला है कोड बनाने के लिए कि भाई 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करो नंबर्स आपने प्रिंट करने, लेकिन व्हेन मे बी जो आपका वेरिएबल है, जो अगर आप मतलब जब आपका ये जो है प्रिंट जो आप वैल्यू करवा रहे हो वो होगी 7, तो आपकी लूप जो है वो स्टॉप हो जानी चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये स्पेसिफिक कंडीशन दी हो, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक। तो आप क्या करोगे, इसमें मैं सूडो कोड दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप x ले लोगे 0, ठीक है, फिर एक लूप ले दोगे, कोई भी लूप का आप कोड डाल दोगे, कोई भी इसका कि x++ आपने दिखाना है इन शॉर्ट, और इसमें आप इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे लगा सकते हो कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 6, फिर उसके बाद क्या करना है, प्रिंट आपने करना है, प्रिंट नहीं, आपने सिंपल कर देना है ब्रेक, ठीक है। इन शॉर्ट में मतलब ये आपको अभी हम जब कोडिंग का वो करेंगे, लैब करेंगे, उसमें आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ब्रेक, पर ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम पे या एक स्पेसिफिक जगह पे आप चाहते हो कि आपकी लूप जो है वो इमीडिएटली बंद हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आपने गाड़ी, अब मेरी ड्राइंग को जो है वो थोड़ा सा आप ये करना, एक्सक्यूज़ करना, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी आप चला रहे हो, अगर आप एकदम से जो है वो तेज़ की ब्रेक लगा दोगे, ठीक है, गाड़ी विल कम टू अ हॉल्ट, इट विल गेट स्टॉप, ठीक है। वैसे ही आपका कंसेप्ट होता है ब्रेक इसका कीवर्ड का, ठीक है। ये आपकी जहाँ पे भी आप ये लूप में लगाते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लूप के अंदर, आपके कोड के अंदर आपका कोड जो है वो स्टॉप हो जाएगा, इट विल गेट स्टॉप्ड, ठीक है, उसी वक्त एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में आपको कंटिन्यू का भी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लैब करते हैं इसका, ताकि आपको ये टेक्निकली समझ आ जाए, ठीक है। तो कंटिन्यू का सीन बिल्कुल उलट है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ आपको प्रिंट करवाना, और मैं आपको बोलता हूँ 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करो, लेकिन स्किप मे बी 5 को स्किप करो। तो सूडो कोड में आप ऐसा करो, मतलब सूडो कोड समझाऊंगा कि आप अपने कोड में क्या करोगे, आप एक ऐसी लॉजिक लगा दोगे कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 5, तो वहाँ पे आप कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। मतलब कि ऐसा लॉजिक आप लगाओगे कि वो प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक है, इट वोंट गेट प्रिंटेड। वो कैसे लगाना है लॉजिक, क्या करना है, वो हम कोड अभी देखेंगे हमारे लैब के अंदर। ये अभी मैं आपको सिर्फ इतना सिंपल समझा रहा हूँ कि कंटिन्यू होता क्या। कंटिन्यू इज़ टू स्किप अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, उसको स्किप करके वो आगे कंटिन्यू कर जाएगा। जैसे कंटिन्यू सिंपल आपको कहते हैं ना कि आप कंटिन्यू करो, ठीक है, आप उसको छोड़ दो, आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। ये एक ऐसा आप कह सकते हो कंसेप्ट है कि स्किप दिस पार्ट एंड कंटिन्यू विद द रेस्ट, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको कैसे कोड में इंप्लीमेंट करना है, चलिए लैब में सीखते हैं। तो गाइज अब हम आ गए हैं अपने लैब की तरफ, फॉर लूप वाले, ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी लेक्चर में। अब हम वो प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसको कैसे कोड करना है और कैसे वो फंक्शन जो है काम करता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा कोड बनाते हैं, सिंपलेस्ट कोड जो है, मतलब प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to
9, ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये मैं यूज़ करूँगा कोड, दैट इज़ फॉर x इन रेंज 10, ठीक है। प्रिंट करूँगा मैं अपना ये, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा कोड है, कोई इसमें ख़ास ये नहीं है। अब इसने ये क्यों किया ऐसे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा आप लोगों को। रेंज फंक्शन का ये कंसेप्ट होता है कि इसका सिंटैक्स जब हम देखते हैं तो स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है। अगर हम इस वाले जो आपका ये एग्जांपल है इसमें 10 ही दिया है, इसने ना आपका स्टार्टिंग का वैल्यू दिया है ना ये आपका स्टेप का वैल्यू दिया है। जो मतलब ऐसे करके जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें रेंज में कोई सिर्फ एक ही वैल्यू दिया हो तो ये वैल्यू हमेशा स्टॉप का वैल्यू कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और अगर आपका स्टार्ट का वैल्यू नहीं दिया हो, स्टार्ट का वैल्यू हमेशा जो है वो 0 कंसिडर किया जाएगा एंड स्टेप का वैल्यू जो है हमेशा 1 की कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं इसको इसकी जगह ये लिख दूं तो ये वाला जो मैंने अभी लिखा है एंड द ओल्ड वर्जन दे बोथ फॉर सेम, अगर मैं इसको रन करूं फिर भी मुझे सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि इसका मतलब सेम है जो मैंने पहले वाला लिखा था, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने उस तरीके से लिखा था ताकि यू गेट टू नो दैट हाउ इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन रहेंगे, दैट विल बी स्टेप, आपका स्टेप पैरामीटर यूज़ करने का कैसे सीन रहता है स्टेप पैरामीटर। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है फॉर एक्स इन रेंज, आप कह सकते हो 0, 10, 3, तीन स्टेप्स लेगा ये। पहले आप पहला वेरिएबल आपका आएगा 0, 0 + 3 + 3 + 3 10 तक, जो ही वो 10 पे आया स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था थ्योरी में वैसा ही। x तो इसमें क्या क्या प्रिंट होगा सोचो, दैट इज़ 0, 3, 6 एंड 9, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, इतना आपने इसमें जो है कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, इट्स वेरी ईजी, काफ़ी ईजी है। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टॉप पैरामीटर पे क्या है, स्टेप पैरामीटर क्या है और स्टार्टिंग का पैरामीटर क्या है। तो इट्स वेरी इजी, इसमें आपने कोई जो है इतना खास आपका मतलब ये नहीं है काम। अब हम यूज़ करेंगे एक, अब थोड़ा लेवल थोड़ा हाई करते हैं, ठीक है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग करते हैं हम फॉर लूप से, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या मतलब, एक हिसाब से आप फॉर लूप के अंदर कंडीशंस जो है वो डाल दोगे, ठीक है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग यूजिंग फॉर लूप। अब वो कैसे होगा, क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है कि प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम द रेंज 0 to 20, मतलब 0 और 20 की रेंज में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमें प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे प्रिंट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ले लेंगे हम अपना सिंपल फॉर एक्स इन रेंज, जो गिवन रेंज है हमारी 0, 20, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक ये डालेंगे कंडीशन, दैट इज इफ एक्स इज मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि रिमाइंडर अगर x को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 होगा एग्जैक्टली, तब ही हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे x, ठीक है। इस कंडीशन का क्या मकसद है, इसका क्या मसला हुआ कि वो नंबर्स जिनको डिवाइड करना है हमने, आप कह सकते हो जब हम इवन नंबर, क्या होता है इवन नंबर, यही होता है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें 2 से और उसका रिमाइंडर अगर 0 आया, जो नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, दे आर इवन नंबर्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने ये लिखा कि प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम गिवन रेंज 0 to 20, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि चाहे आप ये कंडीशन दो चाहे जो, लेकिन जो स्टॉप वेरिएबल है दैट विल नेवर गेट प्रिंटेड, ठीक है। स्टॉप वेरिएबल जो आप देते हो वो कभी प्रिंट नहीं होगा, वहाँ पे जाके लूप ने स्टॉप होना ही है। ऑल्दो अगर आप देखो कि इस वाले कंडीशन में ये जो है x डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 20 जो है, हालांकि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 20 जो था दैट वाज इक्वल टू द स्टॉप वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे जब देखो, जब ये 18 पे आया, ठीक है, जब हमारा काउंटर वेरिएबल, इसने पहले राउंड में 2 था, 0 था, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर ऐसे करके जब लास्ट में 20 पे भी आया होगा, इसने पहले चेक किया कि भाई ये x जो है ये इवन नंबर है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे 2 पे 0 आ रहा है। लेकिन इसने फिर चेक किया कि भाई x की वैल्यू जो है ये स्टॉप वेरिएबल के बराबर है,
जो हमने स्टॉप पैरामीटर दिया, सॉरी, जो पैरामीटर है हमारे रेंज फंक्शन का स्टॉप, जो 20 के बराबर है, इस रेंज में ये 20 हमने यहाँ पे दिया है, जो ये काउंटर वेरिएबल की 20 वैल्यू है ये इसके बराबर है, तो दैट्स वाई वो उधर स्टॉप हो गया, उसने उसको प्रिंट नहीं किया, वहाँ पे उसको रेड सिग्नल मिल गया, वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये है आपका कंसेप्ट कंडीशनल प्रोग्रामिंग का। तो ये काफ़ी ईजी है गाइज, आप मेरी बात मानिए, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत आसान है, बस आपने जो है इसको कह सकते हो कि यूज़ जो है आपको सही तरीके से करना है, कैसे करना है वो प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। तो एक और कंसेप्ट मैं अब आपको दिखाता हूँ जो काफ़ी एक मतलब आप कह सकते हो, जैसा कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, ठीक है, तो उसको हम अब ज़रा फॉर लूप में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू को कैसे अप्लाई करना है अब हम उसको करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अप्लाइंग ब्रेक एंड कंटिन्यू इन फॉर लूप। ठीक है, अब पहले हम कोड लिख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक, फिर उसमें हम कंडीशन डालते रहेंगे। ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज मैं कहता हूँ, अगर मैंने लिख दी 20 प्रिंट एक्स। अब पहले मुझे बताओ इसमें क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? सही कहा, 0 से लेकर 19 तक सब प्रिंट होगा। ठीक है, यूर राइट, क्योंकि 20 हमारा जो है वो, जब मैंने आपको समझाया ऊपर कि अगर एक ही वैल्यू दी हो रेंज फंक्शन में, ये हमेशा आपकी एंड वैल्यू कंसिडर की जाती है, स्टॉप वैल्यू। ठीक है, और अगर आपकी स्टार्ट वैल्यू नहीं दी हो तो ऑलवेज कंसिडर दैट एज 0, वो 0 कंसिडर होती है डिफॉल्ट वैल्यू, एंड आपका स्टेप हमेशा 1 होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इस कंडीशन में इसमें एक आपको एक कंडीशन दे दूं, क्या कंडीशन है भाई? क्या मैंने आपको बोला कि इफ़ एक्स अगर आपका जो है वो 5 के बराबर है, तो जो ही ये 5 पे आए तो ये 5 को स्किप कर दे, मतलब 5 प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, मतलब इन शॉर्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किप 5, एक हिसाब से मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और पहली कंडीशन मेरी ये है स्किप 5। दूसरी कंडीशन मैं लिखता हूँ कि दूसरी कंडीशन मेरी है कि व्हेन 10 कम्स, स्टॉप द लूप कह सकते हो आप। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें ब्रेक ही यूज़ करना है, लेकिन करेक्ट वर्ड होगा स्टॉप द लूप। ठीक है, अच्छा, ये आपको 2 कंडीशंस मैंने दे दी। ठीक है, मैंने कहा जी इसके ऊपर आपने वर्क करना है। ओके, कंडीशंस ऐसे। ठीक है, अब हम ये कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे? नाउ लेट्स सी हम ये कैसे अप्लाई करेंगे। हम इसमें लिख देंगे, इसमें कंडीशनल प्रोग्रामिंग लगाएंगे कि इफ़ x इज इक्वल टू 5, क्या करेंगे हम? कंटिन्यू कर देंगे। अब इस कंटिन्यू से क्या होगा, ये देखो 0 1 2 3 4 5 हमारा स्किप हो गया। ठीक है, कंटिन्यू करने से क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब जैसे मैंने आपको थ्योरी में समझाया, इट्स वेरी सिंपल कि इस चीज़ को छोड़ दो, आगे कंटिन्यू करो। इतना आप समझ लो इसका कंसेप्ट क्या है, मतलब कि इस चीज़ को छोड़ो, आगे चलो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज़ अचीव्ड बाय कंटिन्यू कीवर्ड। ठीक है, इसको हमने कंटिन्यू से अचीव किया। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी कि भाई इसको मैं ये कर देता हूँ, ये तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन 10 कम्स स्टॉप द लूप। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ 5 को स्किप कर दिया, बाकी सब प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 0 से लेकर 19 तक सब प्रिंट होगा, बिकॉज 20 जो है वो स्टॉप वेरिएबल है, 20 प्रिंट नहीं होगा, उससे पहले 0 से लेकर 19 तक सब प्रिंट होगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक, सब क्लियर? अब दूसरी कंडीशन जो है मेरी वो ये कहती है कि भैया जब तुम्हारा 10 आए कि 0 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9 10, अब ये जो ही 10 आ गया, 10 के बाद जो है आपकी लूप जो है वो बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे करना है? सिंपल है, इसके लिए भी हम एक नई कंडीशन डाल देंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 10, क्या जी? सिंपल हमने डाल देना है इसको ब्रेक, बस दैट्स इट। जब इसको आप रन करोगे क्या हो जाएगा, ये देखो 0 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नोट करो, वो ये है कि 10 पे जब ये आया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो ये था यहाँ पे 10 भी आया होगा, लेकिन हमने जो ही इसको लिख दिया ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये है कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हो एंड आपने सडनली ब्रेक अप्लाई कर दी, आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाती है।
ये नहीं है कि ब्रेक आपने अभी लगाई 2-3 स्टॉप बाद आपका जो है ना, आपने ब्रेक आपको लगानी थी इसमें इंडिया में, आप जो है वो इंग्लैंड में जाके लगाओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिस पॉइंट पे या जिस टाइम पे आप ब्रेक लगाते हो आपकी गाड़ी उसी वक्त स्टॉप हो जाती है, आपका व्हीकल उसी वक्त स्टॉप हो जाता है, राइट। सो सेम वेज एज हमारा लूप्स में भी यही कंसिडर होता है कि मैंने जब बोल दिया कि मेरा x जब है इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो मेरा 9 के बाद क्या है, 9 के बाद ऑब्वियसली 10 होना था मेरा, तो x तो मेरा इक्वल टू 10 हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने लिखा ब्रेक, मैंने ब्रेक उसी वक्त अप्लाई कर दी, क्लच दिया, ब्रेक लगाई, मेरी ब्रेक लग गई, ठीक है, तो प्रिंट नहीं होगा वो, ठीक है, ब्रेक लग गई, गाड़ी मेरी स्टॉप हो गई, तो लास्ट एलिमेंट क्या प्रिंट होगा, जो यहाँ पे हुआ है 9, ठीक है। तो दिस इज़ योर ब्रेक एंड कंटिन्यू कंसेप्ट इन पाइथन। आपको एक और मतलब चीज़ इसके बारे में, फॉर लूप के बारे में बता दूँ कि फॉर लूप जो है वो लिस्ट्स और आप कह सकते हो एरेज और आप कह सकते हो टपल्स, इन सबको इटरेट करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अब लिस्ट क्या होते हैं, टप्पल क्या होते हैं, ये सब क्या होता है, इनके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वो देखो, अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन है। तो फॉर लूप जो है वो आपका मेजरली किस काम के लिए यूज़ होता है, इट्स यूज टू इटरेट लिस्ट, एरेज, या आप कह सकते हो टप्पल्स, डिक्शनरीज, इन सब को इटरेट करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि जी क्या मतलब इटरेट करने का, क्या आपका मकसद है, आप क्या कहना चाहते हैं इटरेट से। तो इटरेट का मकसद, जैसे मैं आपको थ्योरी में समझाया, इट्स एज सिंपल एज इट इज़ की फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ सिंपल। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक मैं एरे लेता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स, एक सिंपल सा मैंने एरे लिया कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड मे बी IT, ठीक है, ओके। तो ये मैंने एक एरे जो है पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर x मेरा काउंटर वेरिएबल इन सब्जेक्ट्स, मतलब मैंने गिवन, अब सीक्वेंस मैंने क्या दी, सब्जेक्ट्स, मैंने आपको क्या समझा, सिंटैक्स मैं आपको एक बार मैं पूरा कोड लिख लूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। अब मकसद कहने का क्या है, फॉर लूप का सिंटैक्स जब हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक इसमें काउंटर वेरिएबल जो x होता है वो हमारा काउंटर वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू जो है हर इटरेशन के बाद जो है अपडेट होती जाती है, ठीक है। और एक हम देते हैं उसको सीक्वेंस, सीक्वेंस इज नथिंग बट द डेटा जिसके ऊपर हम लूप चलाना चाहते हैं, ठीक है। अब इस केस में को हमारा सीक्वेंस क्या है, सब्जेक्ट्स, और वो सब्जेक्ट्स क्या है, एक एरे है जिसके अंदर हमने वैल्यूज डिफाइन की हुई है, ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इटरेट का मतलब क्या है कि अब ये जो हमारा काउंटर वेरिएबल है वो एक एक करके इसकी जो भी वैल्यू है उसको जो है प्रिंट करना शुरू कर देगा, ठीक। तो गाइस इसका मतलब सिंपल इतना है कि आपका जो एरे है, ठीक है, इसमें आपने जो वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे ये आपकी पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो गाइस इटरेशन का मतलब बेसिकली इतना है कि वो रिपीटेडली जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो रन करता जाएगा, और हर इटरेशन में जो है जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है अपडेट होती जाएगी, और वही वैल्यू जो है वो काउंटर वेरिएबल प्रिंट करता जाएगा, ठीक है, रिपीटेडली ऐसे, ठीक है। और सेम केस यहाँ पे भी हुआ कि पहले उसने हिंदी को प्रिंट किया, फिर उसने इंग्लिश को प्रिंट किया, फिर उसने मैथ को प्रिंट किया, फिर उसने IT को प्रिंट किया, सेम वेज यहाँ पे, मतलब एक एक करके एक लाइन में एक लाइन में एक लाइन में स्टेप बाय स्टेप उसने जो है उसको प्रिंट किया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड योर इटरेशन। तो मेनली जो है फॉर लूप आप मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो फॉर लूप पाइथन में लोग मेजरली इसी काम के लिए यूज़ करते हैं। अब ये कोई मतलब इट्स नॉट अ बेंचमार्क या इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड कि आप पाइथन को मतलब फॉर लूप को इसी काम के लिए यूज़ करो, बट मेजरली मतलब एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप, फॉर लूप ऐसे कामों के लिए सबसे बेहतर तरीके से यूज़ होती है, और बाकी भी किसी आप कह सकते हो फंक्शन या किसी और इससे फॉर लूप को यूज़ करना इस काम के लिए बेस्ट है। आप जब खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नीचे मैंने प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप चेकआउट कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, इट्स रियली वेरी इजी, बहुत आसान है, आप इसको पढ़ें, आप इसको अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है या कोई स्पेसिफिक जगह आपको लग रही है कि आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन रिवाइंड द वीडियो, उसको रिवाइंड कीजिए और उसको देख लीजिए। बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो यही हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं यहाँ पे, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। तो उम्मीद है आपको फॉर लूप जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं वाइल लूप की तरफ। तो गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेकेंड टाइप ऑफ लूप्स विच आर वाइल लूप्स, ठीक है। वाइल लूप में जो इम्पोर्टेंट चीज़ सप्लाई होती है दैट इज़ योर कंडीशन, ठीक है। इसमें बेसिकली कंडीशन के ऊपर सारी गेम चलती है, ठीक है।
इट विल वर्क। वाइल का मतलब क्या होता है, अगर आप वाइल का इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, मतलब तब तक, ठीक है। डू इट वाइल यू आर इन योर क्लास, ठीक है। क्लास वर्क क्या होता है, द वर्क विच वी डू वाइल वी आर इन क्लास, ठीक है। वाइल वी आर इन क्लास, जब तक हम क्लास में हैं जो भी काम हम करते हैं दैट इज रेफर्ड टू एज क्लास वर्क, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन मतलब वाइल का मतलब है कि वाइल लूप्स बेसिकली किस लिए यूज होती है कि एक कंडीशन आपको गिवन होती है, ठीक है। कंडीशन आपकी गिवन होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक यू विल रन द कोड, तब तक आपका कोड जो है वो रन होगा। जो ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई आपका कोड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जो ही मतलब जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल के इससे समझाता हूँ, ठीक है। पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं वाइल का क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। सिंटैक्स, ठीक है, क्या है, वाइल कंडीशन, कोई कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। जो आप मतलब गिवन नहीं, जो आप देते हो, जो कंडीशन सप्लाई करते हो कोड को, और क्या करना है फिर, कोड, जो कोड आप चाहते हो कि उस कंडीशन को ये करे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या कोड रन हो वो, ठीक है। ये गैप आपको देना बहुत ज़रूरी है जो मैंने बनाया है, ये गैप ये करने के लिए, शो करने के लिए कि इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ x इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल लिया मैंने x, उसमें मैंने 0 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोल वाइल x इज लेसर दैन 2, ठीक है, क्योंकि 0 जो है दैट इज लेसर दैन 2, ठीक है। तो वाइल x इज लेसर दैन 2 क्या होगा, प्रिंट करना है आपने मे बी a, ठीक है, a प्रिंट करना है, और उसके बाद क्या करोगे, x इज इक्वल टू x प्लस 1, मतलब कि आपने x के अंदर जो है एक वैल्यू प्लस कर दी, ठीक। अब सबसे पहली चीज़ जो हमारा इंटरप्रेटर चेक करेगा दैट इज़ दिस, ये स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन आपने दी है कि 0 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, मतलब सॉरी 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ इटरेशन होगा, पहली बार जब चेक होगा तो फर्स्ट राउंड में क्या मिलेगा हमें, क्या जी, 0 इज़ लेसर दैन 2, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, तो आपका पहली बार जो है ए प्रिंट होगा। ये मैं 2 सेकंड इसमें बना देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं इसमें बना देता हूँ एक ना इसके अंदर बना देता हूँ, यस, आपका आउटपुट जो है जिसके अंदर शो होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले राउंड में क्या प्रिंट हुआ, ए, पहली बार, ठीक है। अब दूसरी बार इसने, अच्छा पहले राउंड में प्रिंट, यहाँ पे तो ए प्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या हुआ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्या मतलब है इसका कि पहली बार हमारा x 0 था, ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, मकसद क्या है कहने का कि 1 जो x की वैल्यू है वो अब अपडेट हो गई है यहाँ पे। अब जो दूसरी बार, जो दूसरे राउंड में यहाँ पे वापस, जब ये वापस रन होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, x द वैल्यू विल बिकम 1, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है वैल्यू x की 1 होगी। अब दूसरी बार जब रन होगा, सेकेंड टाइम, वहाँ पे क्या चेक होगा, 1 इज लेसर दैन 2, ये भी कंडीशन ठीक है। दूसरी बार भी आपका a जो है वो प्रिंट हो जाएगा, इट विल गेट प्रिंटेड, ओके फाइन, सही है। अब ये प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में भी आएगा ना, बिकॉज ये कोड हमने दिया है, ये सप्लाई किया है, कोड तो रन होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 सेकंड ये मैं कर देता हूँ इरेज। सो फर्स्ट राउंड ऑफ इटरेशन में हमने ये देखा कि पहले राउंड में x की वैल्यू जो थी वो 0 थी, लेकिन उस राउंड को जब हमने ख़त्म किया, वो इटरेशन जब ख़त्म हुई तो फाइनल वैल्यू क्या थी, 1, ठीक है। सेकेंड राउंड जब शुरू हुआ तब x की वैल्यू थी 1, लेकिन जब वो ख़त्म हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, इधर x इज इक्वल मतलब 1 प्लस 1, मतलब कि x की वैल्यू जो है वो हो गई 2, इंक्रीमेंट हो गई ना 1 से, क्योंकि यहाँ प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड राउंड जब वापस होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या सप्लाई हुई, यहाँ पे x की वैल्यू बन गई 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या चेक होगा, कंडीशन क्या बनेगी, क्या 2 लेस देन है 2 से, नो, 2 इज नॉट लेस देन 2, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि ये मतलब कि वाइल दिस इज, क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये सारा मतलब इसमें से कुछ भी रन ही नहीं होगा, ठीक है, इट वोंट रन, ये रन ही नहीं होगा। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे दिया है दिस विल नॉट रन।
सिर्फ आपका आंसर क्या आया, ये सारी स्टेटमेंट का जो हमने लिखा था ये सारा कोड 2 बार आपका जो है वो ए प्रिंट होगा। दिस इज़ योर वाइल लूप। तो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे लैब, वाइल लूप के लैब पे, ठीक है। तो सिंपल सा हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमने कोई अभी, क्योंकि स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके जो है लेवल को राइज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ले लेंगे अपना कोई भी वेरिएबल, मेरे को एक्स वेरिएबल जो है वो सिंपल लगता है इसलिए मैं एक्स लूँगा। मैंने एक्स की वैल्यू ले ली है 0, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे वाइल लूप। वाइल मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल अगर x ग्रेटर दैन 5, ठीक है। क्या करूँगा मैं, फिर क्या करना चाहूँगा, मैं प्रिंट करवा दूँगा x को, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसे करके। अब मैं इसको ये करूँ तो ये देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको नोट करनी है यहाँ पे, वो ये है कि x इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले हमने डिफाइन किया x की वैल्यू 0, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जब तक 0 जो है वो लेस देन 5 है, पहले देखो पहले राउंड में तो 0 लेस देन 5 है, सही है। प्रिंट करो x को, x की वैल्यू पहले राउंड में क्या होगी 0, तो 0 प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये प्रिंट हो गया, ओके। अब लास्ट में क्या हुआ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, एक इंक्रीमेंट होगी। दूसरे राउंड के स्टार्ट में x की वैल्यू है 1, तो 1 क्या लेस देन 5 है, येस इट इज़ ट्रू, तो प्रिंट कर दो 1 को, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, x की वैल्यू में एक प्लस हो गया। अब थर्ड राउंड के स्टार्ट में x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब 2 क्या है, क्या वो 5 से लेस है, येस इट इज़ लेस देन 5, तो आपका 2 भी प्रिंट हो गया। ऐसे करके 3 भी प्रिंट हो गया, 4 भी। लेकिन फोर्थ जब 1 2 3 4 5 फिफ्थ राउंड के लास्ट में जब आपने x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई वैल्यू 4 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू हो गई 5। अब अगले राउंड में जब ये 5 लेस देन 5 करता, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तभी हमें जो है 1 2 3 4 मतलब 0 से लेकर 4 प्रिंट हुआ, लास्ट में हमारा 5 प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आप वाइल लूप जिससे समझ सकते हैं कि वाइल लूप जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो ट्रू है तब तक इट विल रन, जो ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इट विल स्टॉप। तो अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा प्रिंटिंग 1 to 10 बट ब्रेकिंग ऑन 5, ठीक है। पहले हम प्रिंट करेंगे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले हमें प्रिंट करना पड़ेगा 1 से लेकर 10 तक, लेकिन अगर वो जो है वैल्यू, मतलब अगर जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है अगर मे बी 5 आ गई, ठीक है, अगर वो 5 की इक्वल हो गई तो वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे करना है, सिंपल है, बहुत इजी है। हम ले लेंगे, पहले हम लेते हैं एक सिंपल सा हमारा काउंटर वेरिएबल, वो हमने ले लिया, ठीक है। फिर हम करेंगे वाइल लूप लगा देंगे, वाइल x इज़ ग्रेटर दैन x इज़ लेसर दैन 10, ठीक है। 10 नहीं करूँगा, 11, हाँ 10 कर दो, कोई ये नहीं है। प्रिंटिंग 1 to 10 करना है ना, तो मैं 11 कर दूंगा, क्योंकि 11 से कम वैल्यू चाहिए हमें, 11 नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा उसके बाद, क्या करना है हमें, वी नीड टू प्रिंट x करना है, एंड x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये चीज़ हमें करनी है। पहले ये करके देखते हैं, ये देखो 1 से लेकर 10 तक हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारी कंडीशन का तो पूरा हो गया, क्वेश्चन का पूरा हो गया। लेकिन अब हमने करना है ब्रेकिंग ऑन 5, मतलब कि 5 पे आते ही जो है ये एग्जीक्यूशन बंद हो जानी चाहिए, मतलब 5 शुड नॉट बी प्रिंटेड, ठीक है। अब ये कैसे करना है, बहुत आसान है। हमने प्रिंट, ये जो प्रिंट हमने लिखा है इससे पहले हम एक कंडीशन ऐड कर देंगे, क्या, इफ़ x इज इक्वल टू 5, क्या होगा जी उसके बाद, ब्रेक, सिंपल। अब हम इसको ज़रा रन करके देखते हैं, ये देखो, ये एक बहुत सिंपल सा ये था कि 0 पे आया, 5 के बराबर नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ, चलेगा। फिर ये 0 पे आया, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आएगा, चेक करेगा 5 के बराबर नहीं है, ब्रेक नहीं होगा। जो ही 5 पे आएगा चेक करेगा 5 के, मतलब x की वैल्यू जो ही 5 हुई, अगला हमने क्या दिया उसमें, कंडीशन क्या दिया है कि जो ही 5 होगी ब्रेक हो जाएगा,
एंड एज वी सी हियर जो ये 5 पे आया इट गेट्स ब्रेक, तो 5 के बाद के जो एलिमेंट्स थे वो नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो काफ़ी ईजी हमारा ये है क्वेश्चन था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे कि एक कंसेप्ट होता है वाइल लूप में, इन्फिनिट ग्लिच कह सकते हो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब मीनिंग होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ x इक्वल टू 0, ठीक है, मेरा काउंटर वेरिएबल 0 है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि वाइल x इज़ ग्रेटर दैन और वाइल x इज़ लेसर दैन 1, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, प्रिंट करना है हेलो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे अगर ये कंडीशन को, तो x लेसर देन 1, 0 जो है वो लेसर देन 1 है, दिस इज़ ट्रू। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखो ये देखो, मतलब वाइल का हमने क्या कंसेप्ट समझा था, वाइल का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक रन करते जाओ, ठीक है। इस कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन में मतलब कि सिंपल अगर मैं इसको ये लिख दूं कि यार ये तो चलो ये मैंने आपको कंडीशन के हिसाब से समझा दिया ना, अगर यहाँ पे सिंपल भी लिख दूं ना, यहाँ पे दिस वाइल ट्रू, ये तो मैंने आपको एज ए एग्जांपल समझाया कि क्यों हो रहा है। मतलब कहने का है कि अगर मैं अपनी कंडीशन को मतलब सही तरीके से ना डिफाइन करूं और वो रन करता ही जाए, वाइल लूप में स्पेसिफिकली ये होता है, बिकॉज वाइल लूप का कंसेप्ट यही है कि तब तक रन करो जब तक ट्रू है, ठीक है। इसीलिए हम जो है वो कंसेप्ट ब्रेक का जो हमने अभी सीखा उसको अप्लाई करते हैं, दैट इज़ दिस कि वाइल ट्रू ब्रेक, कि मतलब भैया एक बार तूने हेलो प्रिंट कर दिया उसके बाद ब्रेक हो जाओ, ठीक है, उसके बाद आप ख़त्म हो जाओ, ठीक है। सो ये इन्फिनिट ग्लिच जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो खासकर वाइल लूप में आता है, बिकॉज आपकी कंडीशन जो है वो इन्फिनिट लूप में चली जाती है, ठीक है, वो चलती जाती, बिकॉज कंडीशन ट्रू है, कंडीशन आपकी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज़ वाई वो इन्फिनिट लूप में चली जाती है। तो अब मैं एक नया कंसेप्ट जो है यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, दैट इज़ नेस्टेड लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप क्या होती है, मतलब नेस्टेड लूप का कंसेप्ट आप सिंपल समझ सकते हो ऐसे कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है इसका। कैसे एग्जीक्यूट करनी है बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लिखो यहाँ पे वाइल, पहले आप डिफाइन करो x की वैल्यू में भी 5, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख दो वाइल x इज़ लेसर दैन 10, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट x, ठीक है। फिर आप दे दोगे x इज़ इक्वल टू x प्लस 1, ओके। एंड अब आप एक अलग से लूप लगाते हो इसके अंदर, एक नई लूप, फॉर लूप की फॉर a इन रेंज में बी 2 या 0,2 प्रिंट फॉर लूप, ठीक है। अब ये टेक्निकली एक छोटा सा एग्जांपल है, इस पर कोई खास इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है इस कोड की, लेकिन एक लूप के अंदर दूसरी लूप कैसे लगानी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे देखो क्या आ रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या आएगा कि सबसे पहले 5x इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर x की वैल्यू +1 हो गई। फिर ये दूसरी लूप जो इंडिपेंडेंट लूप एक हमने लगाई है अंदर इसके, तो वो 2 बार जो हमने यहाँ पे लिखा रेंज 0 2, तो वो 2 बार जो क्या है फॉर लूप प्रिंट करेगी, तो फॉर लूप प्रिंट हो गया 2 बार। फिर ये वापस आ गया यहाँ पे, x की वैल्यू जो है यहाँ पे +1 हो गई थी, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी, फिर 7 की, 8 की, 9 की, 10 पे आके जो है ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। क्यों? बिकॉज 10 इज़ नॉट लेसर दैन 10, 10 इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम जब ये आ जाएगा 10 इज़, ये ऐसे करके कंडीशन जब हो जाएगी, यहाँ पे ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तभी हमारा जो है वो 9 तक ही आया है सारा, ठीक है। 9 का जो ये स्टेटमेंट, जब ये यहाँ पे 9 यहाँ पे था ना, जब 9 इस ऐसे करके जब था इस इटरेशन में, इस वाले इटरेशन पे सारा कुछ रन कर रहा था, लेकिन जब वो +1 हो गया यहाँ पे, फिर जब 10 इज़ लेसर दैन 10 हो गया, तब हमारी फॉल्स हो गई कंडीशन एंड हमारी लूप जो है वो ब्रेक हो गई, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था नेस्टेड लूप का। तो चलते हैं लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ। तो उम्मीद है गाइस आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कुछ थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने लूप्स के बारे में पढ़ा कि लूप्स बेसिकली क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। ये स्पेसिफिक टास्क, कोई अगर आपको टास्क गिवन है उसको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिपीट करने के लिए, जब तक टिल द टाइम अ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ ट्रू एंड अ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ मेट, ठीक है। इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 किस्म की लूप्स हमने पढ़ी हैं, दैट इज़ फॉर लूप, एक आपकी फॉर लूप है, दूसरी है वाइल लूप।
ठीक है। और हमने इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा है फॉर लूप, मतलब इन सब के अंदर एक जो कंसेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज़ होता है रेंज फंक्शन का, मैंने वो भी आपको सिखाया। रेंज फंक्शन क्या होता है, व्हाट आर आपका ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, कॉन्टिन्यू कीवर्ड क्या होता है, ये कैसे यूज़ करना है, किधर यूज़ करना है, ये भी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, ठीक है। लूप्स का लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा प्रैक्टिस सेट, मैंने आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए बनाए हैं, वो आप जो है ज़रूर उनको रेफ़र कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द की। देखो, ये मैंने आपको थ्योरी तो समझा दी इसकी अच्छी तरह से, और मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे और खुद से नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो टेक योर टाइम। अभी इस लेक्चर को अगर आपको कोई चीज़ कुछ कहीं स्पेसिफिक एरिया में डाउट है, वापस रिवाइंड कर लो, उसको देखो, उसको समझो, बिकॉज लूप्स के अंदर जो जो चीज़ें ज़रूरी है, जो जो चीज़ें समझने वाली है, वो मैंने आपको सारी समझा दी। ठीक है, वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन कुछ चीज़ अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है जो आपको दिक्कत दे रही है या कुछ ऐसा है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए उसकी। ठीक है, क्योंकि लेक्चर में थ्योरी पार्ट में मैंने आपको सारा थ्योरेटिकल पार्ट समझा दिया, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है उन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक आपका टोटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट में सारे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं फॉर लूप वाइल लूप के रिगार्डिंग जितने आ सकते हैं, जो अभी तक आते हैं डीएसए के रिगार्डिंग, या मे बी जो कंपनीज वगैरह पूछती हैं, इवन वो भी मैंने उसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिए। मतलब जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इन दो टॉपिक्स के, वो मैंने वहाँ डाल दिए, तो आप उनको चेकआउट कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम बाकी टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। और क्विक अपडेट ये है कि मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, क्योंकि नया साल इंशाल्लाह शुरू हो चुका है, तो हमने अब थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखानी है। विल ट्राई टू स्पीड अप द लेक्चर्स, जो गैप है बिटवीन द लेक्चर्स वो हम कम करना चाह रहे हैं, और नए नए टॉपिक्स हम एक्सप्लोर करेंगे। और वी आर प्लानिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दिस ईयर। हम नया ऐप लॉन्च करने का सोच रहे हैं, एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो हम करने का सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह बस दुआएं आपकी साथ होनी चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट जो है मेरी वो ये है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये हम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सबके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक हिसाब से, एक आप कह सकते हो नॉन प्रॉफिट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग डे से ही आपको बताया ये नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है, इसका ना हमने मोनेटाइजेशन इसकी ऑन की है और ना ही हम करने वाले हैं। बस ये है कि इसके थ्रू उन लोगों तक ये पहुंच जाए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, जो ये सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर्स के लिए आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।